बीए पार्ट थर्ड की क्लास में आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत। और इसमें प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत का जो पार्ट फर्स्ट है उसके अंदर हम आज देखेंगे प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की आवश्यकता प्लेटो को क्यों पड़ी, उसका क्या इंपॉर्टेंस प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की उसने बताई है, और उसके सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत किस प्रकार से कार्य करता है। तो आज का हमारा विषय है बीए पार्ट थर्ड प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत। दोस्तों, अपन ने पहले भी देखा था कि प्लेटो है वो एक आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहता है, और आदर्श राज्य की स्थापना के लिए ही उसने अपनी कई प्रकार की अवधारणाएं दी है कि इन अवधारणाओं को उस राज्य में स्थापित कर कर ही वो आदर्श राज्य स्थापित किया जा सकता है। और उसी में हमने पूर्व में देखा था कि प्लेटो ने न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था कि हर व्यक्ति अपना अपना कार्य करे, हर वर्ग अपना अपना कार्य करे और न्याय की स्थापना की जाए। तो रिपब्लिक जो प्लेटो की महत्वपूर्ण पुस्तक है उसमें यदि आप देखें कि वह मुख्य रूप से न्याय से संबंधित पुस्तक कही जाती है, लेकिन उस न्याय की स्थापना कैसे हो, उस न्याय को कैसे प्राप्त किया जा सके, इसके लिए उसने माना कि इसका सबसे जो सकारात्मक साधन है, न्याय को प्राप्त करने का जो सकारात्मक साधन है वह केवल शिक्षा है। शिक्षा ही वह एक तरीका है जिसके माध्यम से एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना की जा सकती है। तो प्लेटो का एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव एलिमेंट्स के रूप में इसने लिया है कि व्यक्ति की यदि शिक्षा सही है, व्यक्ति के पास यदि शिक्षा है, तो उस राज्य में न्याय की स्थापना हो सकती है। और इसे हम आज भी देखते हैं, ऐसी बात नहीं है। वर्तमान युग में भी जो राज्य ज़्यादा शिक्षित हैं वो लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है, अपनी ड्यूटीज के प्रति जागरूक हैं। आज हम देख रहे हैं कि जहाँ एजुकेशन ज़्यादा है उन राष्ट्रों ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया है। और आज भी आप देखिए कि भारत जैसे राष्ट्रों में हम लगातार शिक्षा पे जोर देते जा रहे हैं, और जैसे जैसे हमारे यहाँ शिक्षा गति पकड़ती जा रही है वैसे वैसे ही हम देख रहे हैं कि राष्ट्र भी डेवलपमेंट करता जा रहा है। तो एक तरीके से आप यहाँ समझ सकते हैं कि प्लेटो का ये मानना था कि शिक्षा ही एकमात्र ऐसा साधन है, शिक्षा ही वह सकारात्मक साधन है जिसके माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित करके उसमें ज्ञान की एक लौ जला के उसे आइडियल स्टेट के लिए तैयार किया जा सकता है। तो प्लेटो की शिक्षा का मूल जो उद्देश्य है वो है एक व्यक्ति को श्रेष्ठ जीवन देना, और श्रेष्ठ जीवन का जो निर्माण है वो केवल शिक्षा के माध्यम से ही हो सकता है। और चूंकि प्लेटो बार बार कहता है कि व्यक्ति का ही बड़ा रूप राज्य है, तो इस संदर्भ में हम कह सकते हैं कि यदि जीवन का निर्माण शिक्षा के द्वारा किया जा रहा है तो निश्चित रूप से एक श्रेष्ठ राज्य का निर्माण भी शिक्षा के द्वारा ही प्लेटो द्वारा बताया गया है। प्लेटो का ये मानना है कि यदि हमें एक श्रेष्ठ राज्य का निर्माण करना है तो हमें उस राज्य की शिक्षा प्रणाली को भी श्रेष्ठ बनाना होगा। यहाँ एक विशेष रूप से ये भी आपको देखना होगा कि प्लेटो की जो शिक्षा प्रणाली है, प्लेटो की शिक्षा प्रणाली में केवल जीविकोपार्जन तक ही सीमित नहीं रखा है, बल्कि प्लेटो ने व्यक्ति के मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक जितने भी गुण हैं, नैतिक गुण हैं, वो सारे के सारे गुण वो मानता है कि शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति में वो हम प्रज्वलित कर सकते हैं, व्यक्ति की आत्मा को एक प्रकाशमान बनाया जा सकता है। तो प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत है वो काफी महत्वपूर्ण है। प्लेटो की मूल थ्योरी थी कि सद्गुण ही ज्ञान है, और उसका ये मानना था कि सद्गुणी बनने के लिए व्यक्ति के पास यदि कोई सबसे बड़ा माध्यम है, सबसे प्रभावशाली माध्यम है, तो वो शिक्षा है। सद्गुण और ज्ञान और शिक्षा, प्लेटो ने माना है कि ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। शिक्षा का सीधा संबंध है वो सद्गुणों को डेवलप करना है, और ये ज्ञान के माध्यम से हम प्राप्त
कर सकते हैं, इसलिए उसने कहा है कि सद्गुण ही ज्ञान है। तो सद्गुणी बनाने के लिए भी प्लेटो का ये मानना था कि व्यक्ति को, यदि राज्य में रहने वाले व्यक्ति को यदि सद्गुणी बनाना है तो उसे एजुकेशन लेनी पड़ेगी, उसे शिक्षा लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो मानता है कि जैसे जैसे व्यक्ति के इर्द गिर्द शिक्षा का एक वातावरण बनता है, एक अच्छी शिक्षा का वातावरण बनता है, व्यक्ति की आत्मा में स्वतः ज्ञान प्रकट होना शुरू हो जाता है। देखिए प्लेटो का ये नहीं मानना, प्लेटो कहता है शिक्षा बाहर नहीं है, वो कहता है कि सब कुछ आत्मा के अंदर है, बस शिक्षा के माध्यम से उन चीजों को जगाने की आवश्यकता है। शिक्षा के माध्यम से वो चीज जग जाती है और व्यक्ति का उसी के अनुसार फिर व्यक्ति की कार्यशैली बन जाती है, व्यक्ति उसी के अनुसार अपना आचरण करना शुरू कर देता है। और ये हम बेहतरीन तरीके से इसको देखते भी हैं। आप देखिए कि शिक्षा के माध्यम से आप देखिए, यदि समाज में अपराध बढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि वहां कहीं ना कहीं नकारात्मक जो शिक्षा है वो व्यक्ति की आत्मा तक पहुंच रही है। अब नकारात्मक शिक्षा व्यक्ति यदि ले रहा है अपने आसपास के वातावरण से, अपने मिलने वाले लोगों से, शिक्षा के कई माध्यम है, देखना, सुनना, ये सारे शिक्षा के माध्यम है। आप देख भी सकते हैं, सुन सकते हैं, पढ़ के शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो जिस भी माध्यम से आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, यदि वो सकारात्मक है तो निस्संदेह वह राज्य सकारात्मक होगा। यदि वो शिक्षा के तरीके यदि नकारात्मक है तो आप देखेंगे कि उस राज्य में अपराधी प्रवृत्तियां बढ़ेंगी, राज्य कई समस्याओं से जूझेगा। तो कुल मिला के आप सारांश रूप में यदि हम प्लेटो का सार देखें तो आदर्श राज्य के लिए प्लेटो का ये मानना है कि शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण तत्व है जिस पर राज्य को ध्यान देना सबसे आवश्यक है। और शिक्षा कैसी होनी चाहिए, शिक्षा किस प्रकार से दें, ये शिक्षा प्लेटो ने अपने शिक्षा सिद्धांत में और भी बताया है। तो हम अभी इस पे चर्चा कर रहे हैं कि शिक्षा के सिद्धांत की इंपॉर्टेंस प्लेटो किस प्रकार से प्रकट करता है। तो हमने देखा है, नंबर 1 हमने पहला देखा कि सद्गुण ही ज्ञान है, जो प्लेटो की एक उक्ति है, उसमें सद्गुण प्राप्ति का बेहतरीन तरीका शिक्षा है। दूसरा उसने माना है कि शिक्षा एक ऐसा एनवायरनमेंट पैदा करती है, एक ऐसा वातावरण बना देती है कि व्यक्ति की आत्मा स्वतः ज्ञान से प्रकाशमान हो जाती है और वह हमेशा सही दिशा की तरफ व्यक्ति बढ़ता है, उसका विवेक जागृत होता है। अगला जो एक शिक्षा के माध्यम से सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्लेटो मानता है, वो कहता है कि संघर्ष जहां भी है, सोसाइटी में, समाज में, राज्य में, जहां भी संघर्ष है, आप मान के चलिए कि वो कहीं ना कहीं एक गलत शिक्षा का रिजल्ट है। प्लेटो भी मानता है, प्लेटो मानता है कि यदि शिक्षा आपकी सही है तो आप में सामंजस्य का भाव अपने आप उत्पन्न शुरू हो जाएगा, और यदि आपकी शिक्षा नहीं है तो उस स्थिति में स्वहित है, निजी हित है, स्वार्थ जिनको हम कहते हैं, वो ज्यादा प्रभावशाली होंगे। और जब स्वार्थ प्रभावशाली होंगे तो निसंदेह उस सोसाइटी में, उस राज्य में टकराहट बढ़ेगी, संघर्ष बढ़ेगा। तो प्लेटो का ये मानना है कि यदि परिवार में संघर्ष है, राज्य में संघर्ष है, कम्युनिटी में संघर्ष है, तो कहीं ना कहीं वो दोष शिक्षा का है। शिक्षा व्यवस्था कहीं ना कहीं व्यक्ति को सही नहीं दी जा रही है। शिक्षा का मतलब हर जगह से आप शिक्षा ले सकते हैं। परिवार से आपको कैसी शिक्षा मिल रही है, आपके जो साथी हैं, आपकी जो कम्युनिटी है, आपके जो टीचर्स वगैरह हैं, आप जो बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, ये सारे आप जो चीजें देखते हैं, ये सारे शिक्षा के माध्यम है, ये सारे शिक्षा के माध्यम है। और इनमें यदि गलत शिक्षा है, यदि नकारात्मक शिक्षा है, तो निश्चित रूप से प्लेटो का मानना है कि शिक्षा की कमी या शिक्षा की अपूर्णता संघर्षों को जन्म देती है, स्वार्थ को जन्म देती है। तो प्लेटो शिक्षा के माध्यम से संपूर्ण राज्य में एक एकता स्थापित करना चाहता है। वो कह रहा है जब शिक्षा हो जाएगी, हर व्यक्ति को अपने दायित्वों का भान हो जाएगा, शिक्षा के माध्यम से हर व्यक्ति को अपनी मर्यादाओं का ज्ञान होगा कि उसे कहां तक जाना है, किन चीजों की पालना करनी है, किन चीजों की पालना नहीं करनी है, राज्य के प्रति उसका क्या धर्म है, समाज के प्रति उसका क्या धर्म है, परिवार के प्रति उसका क्या धर्म है। तो एक तरीके से कहता है, प्लेटो बार बार इस चीज को लिखता है कि स्वधर्म और नैतिकता, इन दो चीजों को जागृत यदि करना है तो व्यक्ति को शिक्षा से जुड़ना होगा। एक सकारात्मक शिक्षा है वो आप में स्वधर्म को डालती है, एक सकारात्मक शिक्षा है वो आप में कर्तव्यों की भावनाएं पैदा करती है। तो इस दृष्टि से भी प्लेटो मानता है कि आदर्श राज्य की स्थापना तभी हो सकती है जब समाज में व्यक्ति शिक्षित होंगे, उनमें संघर्ष नहीं होगा, और निजी हितों की तुलना में जब व्यक्ति अपने राज्य के प्रति बेहतरीन तरीके से सोच पाएगा। तो इस दृष्टि से भी प्लेटो शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान देता है।
अगला जो एक बड़ा कारण था प्लेटो को अपनी जो शिक्षा योजना बनाने के पीछे, वो था कि प्लेटो का मानना था कि आदर्श राज्य की स्थापना जब हमें करनी है तो आदर्श राज्य का संचालन किसके द्वारा किया जाएगा। तो ये हम आगे देखेंगे इस चीज को। तो प्लेटो का ये मानना है कि आदर्श राज्य का संचालन केवल दार्शनिक शासक ही कर सकता है। और वो दार्शनिक शासक कौन होगा? वो दार्शनिक शासक वो होगा जो शिक्षा में सर्वोत्तम स्थिति पर पहुंचेगा। आज भी हम आप देखते हैं कि हम जितने भी बड़े पद हैं उनके लिए आज भी जो चयन का तरीका है वो हमारी शिक्षा पद्धति ही है। हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप बीए करते हैं, एमए करते हैं, आप नेट स्लेट का एग्जाम देते हैं, उसके बाद में आप आईएएस वगैरह में जाते हैं, प्रशासनिक सेवाओं में जाते हैं, आप आरएस वगैरह में जो भी स्टेट पीसीएस वगैरह में आप बैठते हैं, सब जगह आपका जो चयन का तरीका होता है वो चयन का तरीका आपका आज भी एजुकेशन है। शिक्षा के द्वारा ही आपके ज्ञान का पता लगाया जा सकता है कि आप किस प्रकार की आपकी शिक्षा है, किस प्रकार आप उसको समझ पाए हैं, किस प्रकार आपकी शिक्षा आपने ग्रहण की है, किस प्रकार आप उस शिक्षा को प्रेजेंट कर पा रहे हैं। तो आज भी हम देखते हैं, देखो कहाँ जो प्लेटो का यदि हम थ्योरी देखें तो प्लेटो की थ्योरी कितने साल पहले, आज 428 ईसा पूर्व प्लेटो का जन्म हुआ था, तो उसके बाद में इसने जो किया, और आज भी हम देखते हैं कि वही एजुकेशन थ्योरी उसी शिक्षा पद्धति के माध्यम से आज भी हम प्रशासनिक व्यवस्थाओं में और में विभिन्न पदों का जो चयन है उसमें शिक्षा को हम महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। तो प्लेटो का ये मानना था उस दौर में कि दार्शनिक शासक जो शासन करेंगे वो दार्शनिक शासक किसके माध्यम से ढूंढे जा सकते हैं? शिक्षा के माध्यम से। उसने अपने शिक्षा के अलग अलग स्तर बनाए हैं और सारे स्तर बनाने के बाद में वो परीक्षा का आयोजन करता है, और उन समस्त परीक्षाओं के आयोजन में जैसे जैसे व्यक्ति सफल होता जाता है उसके बाद में आप देखिए कि वही सफल व्यक्तियों को वो शासन करने का अधिकार देता है, उनको दार्शनिक शासक के रूप में स्थापित करता है। तो प्लेटो की शिक्षा का एक सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य जो है वो है दार्शनिक शासकों को ढूंढना। तो दार्शनिक शासक की जो उसने एक खोज शुरू की थी वो भी प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत के माध्यम या शिक्षा सिद्धांत के माध्यम से ही पूरी हो पाती है। अगला जो शिक्षा का महत्वपूर्ण जो मानता है प्लेटो, वो इस दृष्टि से मानता है, प्लेटो का ये मानना है कि मानव मस्तिष्क का विकास केवल शिक्षा के द्वारा किया जा सकता है। मानव मस्तिष्क, हम देखते हैं आज अधिकांश लोग हैं, ये कहता है कि यदि एजुकेशन अच्छी नहीं है, ज्ञान का लगातार आप जिसको आज भी हम कहते हैं, ये कहा जाता है कि अच्छा शिक्षक वही है जो लगातार एक अच्छा विद्यार्थी बना रहे। विद्यार्थी का मतलब है कि लगातार जो ज्ञान अर्जित करता रहे, पढ़ता रहे, क्योंकि प्लेटो भी कहता है और आज भी हम बहुत से विचारक इस चीज को मानते हैं, हम भी मानते हैं, सब विद्यार्थियों आपको भी पता है इसके बारे में कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। आप एक क्षेत्र में जाएंगे असीमित ज्ञान आपको प्राप्त होगा, आप दूसरे क्षेत्र में जाएंगे असीमित ज्ञान आपको प्राप्त होगा। इतने क्षेत्र बने हुए हैं कि शायद सैकड़ों जन्म भी हमारे लिए कम पड़ जाते हैं, हम उतना ज्ञान नहीं ले पाते हैं। तो इस असीमित ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें अपडेट रहने के लिए लगातार शिक्षा को ग्रहण करना पड़ेगा। तो प्लेटो का ये मानना है कि यदि मानव का मस्तिष्क का डेवलपमेंट उसे करना है, विकास उसे करना है, तो उसे लगातार शिक्षा लेनी पड़ेगी और एक बेहतरीन और सकारात्मक शिक्षा के साथ उसको जुड़ना पड़ेगा। प्लेटो यहां तक कहता है कि मानसिक जो व्याधियां हैं, मानसिक व्याधियों का मतलब, प्लेटो ने मानसिक व्याधि एक शब्द इस्तेमाल किया है। यदि आज हम देखें आज के दौर में, तो जिसे हम डिप्रेशन कहते हैं, अवसाद कहते हैं, तनाव कहते हैं, ये सारी मानसिक व्याधियां हैं और हम देख रहे हैं कि पूरा विश्व आज इन व्याधियों से जूझ रहा है। तो प्लेटो का ये मानना है कि ये मानसिक व्याधियां भी कहीं ना कहीं हमारे अपूर्ण ज्ञान की वजह से ही है। ये कहता है कि अपूर्ण ज्ञान व्यक्ति में तृष्णा पैदा कर देता है, महत्वाकांक्षाएं पैदा करता है, स्वार्थ पैदा करता है, और स्वार्थ, तृष्णा, महत्वाकांक्षाएं, निजी हित जब ये सर्वोपरि हो जाते हैं, उस स्थिति में व्यक्ति में मानसिक रूप से संघर्ष बढ़ता है, तनाव बढ़ता है, और एक कहीं ना कहीं ये अपूर्ण ज्ञान ही आगे चलकर व्यक्ति में स्ट्रेस का कारण बनता है, क्योंकि व्यक्ति अपने आप को मानता है कि उसमें पूर्ण ज्ञान है, वो उसके अकॉर्डिंग क्रियाकलाप करता है, और वो क्रियाकलाप पूर्ण ज्ञान के अभाव में, क्योंकि उसका ज्ञान वास्तव में अपूर्ण है, तो जब वो उन चीजों को क्रियान्वित करेगा तो निश्चित रूप से उनके रिजल्ट भी नकारात्मक आने शुरू होंगे, और जब रिजल्ट नकारात्मक आएंगे
तो जो उसे अपेक्षाएं थी उन अपेक्षाओं के विपरीत जब रिजल्ट मिलते हैं तो स्वाभाविक रूप से व्यक्ति के मानसिक तनाव उत्पन्न होना शुरू हो जाता है व्यक्ति की। और यदि उसमें शिक्षा है, ज्ञान है उसके अंदर, तो हर व्यक्ति में एक संतोष अपने आप उत्पन्न होगा। हर व्यक्ति अपने एक विवेक से निर्णय लेगा और जब विवेक से निर्णय लेगा तो रिजल्ट भी उसके विवेक के निर्णय के अनुसार सकारात्मक उसे प्राप्त होंगे। तो प्लेटो का यह मानना है कि व्यक्ति मानसिक व्याधियों का यदि कोई सर्वोत्कृष्ट इलाज है तो वो औषधि केवल शिक्षा है। तो इस दृष्टि से भी प्लेटो ने, आप देखिए प्लेटो की जब शिक्षा प्रणाली हम पढ़ेंगे तो प्लेटो की शिक्षा प्रणाली में आप हर तरीके की शिक्षा को देखेंगे। आप देखेंगे वो आगे बढ़ता जाता है। तार्किक शिक्षाएं, मन मस्तिष्क को वो हमेशा व्यक्ति के वो चाहता है कि मस्तिष्क पैना बना रहे। आज भी आप देखिए बहुत सी परीक्षाएं आप देते हैं, आप इवन की मतलब आप कांस्टेबल से लेके एग्जाम शुरू करते हैं, वहां भी आज आपको रीजनिंग देनी पड़ती है। आप और सब इंस्पेक्टर एग्जाम देते हैं, वहां भी आपको रीजनिंग देनी पड़ती है। आप आरएस आईएएस में जाएंगे, वहां भी आपको रीजनिंग के टेस्ट देने पड़ेंगे। तो रीजनिंग है, मैथ्स है, ये क्या है? ये व्यक्ति की तार्किक क्षमताओं को चेक करती है कि उसमें तर्क की कितनी कैपेसिटी है। तर्क का मतलब है कि व्यक्ति के सामने विभिन्न परिस्थितियां आती है तो उन परिस्थितियों में कितनी बेहतरीन तरीके से वो निर्णय ले पाएगा। तो ये निर्णय लेने का एक तरीका हम देखते हैं कि ये तार्किक परीक्षाओं के, रीजनिंग परीक्षाओं के माध्यम से आज भी व्यक्ति के मस्तिष्क को पैना रखना, हमेशा व्यक्ति के मस्तिष्क को इस तरीके से सजग रखना, ये प्लेटो का मानना है कि ये केवल और केवल शिक्षा के माध्यम से ही संभव हो पाता है। इसलिए प्लेटो ने अपने द रिपब्लिक जो उसने लिखा था, जो न्याय के बारे में उसने लिखा था, उस न्याय की प्राप्ति के लिए उसने अपनी शिक्षा पद्धति को डेवलप किया। और एक शिक्षा, न केवल शिक्षा पद्धति के बारे में उसने बताया क्यों आवश्यक है, बल्कि उसने ये भी बताया अपना एक शिक्षा की एक योजना उसने बना के दी है तात्कालिक समय में कि इस शिक्षा योजना के माध्यम से एक आदर्श राज्य की स्थापना हो सकती है। उसका मानना है कि ये जो शिक्षा प्रणाली होगी, इस शिक्षा प्रणाली के माध्यम से हम एक बेहतरीन हम शिक्षा व्यवस्था को स्थापित कर सकते हैं और एक आदर्श राज्य की स्थापना कर सकते हैं। तो ये है प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत के पीछे के महत्वपूर्ण तर्क, लॉजिक जिनको हम कह सकते हैं, या एक इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन थ्योरी जो प्लेटो बताता है कि इन कारणों से प्लेटो को आवश्यकता महसूस हुई कि सबसे पहले उसे एक ऐसी पद्धति बनानी है, एक ऐसी योजना बनानी है जिसके माध्यम से वो अपने अंतिम लक्ष्य, जो उसका अंतिम लक्ष्य था एक आदर्श राज्य की स्थापना करना, और उस आदर्श राज्य की स्थापना के लिए उसे आवश्यकता थी एक दार्शनिक शासक की। तो उस दार्शनिक शासक को ढूंढा कैसे जाए, ये तरीका उसने शिक्षा पद्धति के माध्यम से ढूंढा है। तो यहां हम ये भी कह सकते हैं कि प्लेटो की शिक्षा पद्धति का मूल उद्देश्य ही उसके अंतिम उद्देश्य की प्राप्ति तक पहुंचता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना को कैसे बनाया है, किन किन स्तरों पे उसने अपनी शिक्षा पद्धति को एक तरीका दिया है और किस आधार पे वो चाहता है कि राज्य उस शिक्षा की व्यवस्था करे, उस पर किन किन योजनाओं का प्रभाव। जब उसने योजना बनाई थी तो उसने अपने आसपास में देखा कि उस समय जो शिक्षा प्रणालियां चल रही थी तो वहां दो शिक्षा प्रणालियां उसको महत्वपूर्ण नजर आई। एक स्वयं जहां वो रहता था एथेंस में, और एक नियरेस्ट जहां उसने देखा स्पार्टा जो राज्य था वहां। तो उन दोनों शिक्षा प्रणालियों को उसने बड़े उनका एक अवलोकन किया। अवलोकन करने के बाद में उन शिक्षा प्रणालियों की जो बेहतरीन तरीके थे, उनमें जो चीजें उसे लगी कि ये चीजें शायद शिक्षा में कहीं कोई समस्याएं कर रही हैं, उनको उसने हटाया। जो चीजें उसे लगी वो सारी चीजें उसने ऐड करके, तो एथेंस और स्पार्टा दो बड़े राज्यों की जो शिक्षा प्रणाली थी, उन शिक्षा प्रणालियों के माध्यम से प्लेटो ने अपनी एक बेहतरीन शिक्षा योजना को का जन्म दिया और एक बेहतरीन शिक्षा प्रणाली सबके सामने प्रस्तुत की। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे प्लेटो की शिक्षा प्रणाली और प्लेटो की शिक्षा योजना। धन्यवाद।